Hi loves, welcome back to the channel. This is Sakshi and you might be thinking ये मैंने क्या करा लिया है. Yes, it's a new haircut जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से बनाना चाह रही थी, कटवाना चाह रही थी, कराना चाह रही थी, बट मैं नहीं करा रही थी. But finally I decided to do this. I know कि टाइटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीरियस है वीडियो एंड मैं ऐसा कुछ डिवासी बन के बैठी हुई हूँ बिकॉज आई वॉज जस्ट शूटिंग अ रील. तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दोबारा से कपड़े चेंज करूँ एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला सेगमेंट होगा जिसमें मैं कुछ इंस्टाग्राम से ली हुई वीडियो है. सोनाली सिंह करके एक क्रिएटर है और इन्फ्लुएंसर वट एवर यू से, एंड आई रियली लव हर वीडियोज़. एंड कुछ एक दो और अलग से भी हैं, 4-5 वीडियोज़ पे आई बी रिएक्टिंग. ठीक है, एंड आई बी शेयरिंग माई POV ऑन दैट. सेकेंड सेगमेंट होगा वेयर आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाए थे स्टिकर पे. और एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़, आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट थ्रू दिस वीडियो. मैं सिर्फ वैलिड पॉइंट्स उठाने वाली हूँ. ऐसी कुछ भी मेरे को हेट नहीं फैलानी है. ठीक है, मैं कोई मर्दों से ऐसे नफरत नहीं करती हूँ. आई जस्ट हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की, मिसोजिनिस्ट मैन, इनसिक्योर मैन, ये जितनी भी कैटेगरीज है ना, बस मुझे इनसे दिक्कत है. मुझे मर्दों से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है. आई एम अ मैन हेटर, बट ये दूसरी वाली लाइक जो इस कैटेगरी में मैन फॉल करते हैं ना, मैं वो वाली मैन हेटर हूँ. ठीक है, मेरे को पूरी मर्द जात से कोई समस्या नहीं है. ऑल्सो प्रॉब्लम इज़ नॉट मैन, प्रॉब्लम इज़ वट वी टीच देम एज लाइक हमारी जो मदर्स ने सिखाया है, हमारी बुआ, चाची, ताया, वट, वो जो मर्दों को सिखाते हैं वो आ रहे हैं. पेट्रियार्की जो खुद भी फॉलो कर रहे हैं उनको भी सिखा रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे को, किसी लड़के को शुरू से ही ये सारी चीज़ें नहीं सिखाओगे तो उसको नहीं पता चलेगा. आप उसको बचपन से ये सारी फालतू की चीज़ें सिखाए जा रहे हो, पेट्रियार्की सिखाए जा रहे हो, एंड यू आर टेलिंग देम दैट यू हैव टू फॉलो दिस. ठीक है, यू कैन नॉट क्राई एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. को मौका दिया जाए तो आप लड़का बनना चाहोगे या लड़की? लड़की. क्यों? भाई फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता हूँ. मैं चीट करूँगा, कुछ भी करूँगा, आराम से मजे लूँगा. वो बंदा बोल रहा है कि वो लड़की बन के सबसे पहला काम क्या करेगा, चीट करेगा. बट शेम ऑन यू एंड यू आर थिंकिंग. मैं तो सोच रही हूँ भैया इसकी इसकी बहन को पता चलेगा, इसकी माँ को पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी कि दिस इज़ व्हाट आपका बेटा सोचता है. आई थिंक दे शुड नो. मम्मियों को ना वो जो होता है ना, राजा बेटा ले 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 मेरा बच्चा, ये वो, इससे बाहर निकल के ना थोड़ा अपने बच्चे के साथ बैठ के ना इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए कि उसका बच्चा सोचता किस तरीके से है. आपकी अगर ये सोचा है कि लड़की बन के मैं चीट करूँगा, लड़के चीट नहीं कर रहे हैं क्या? एंड लड़की बनना आपको बड़ा आसान है, आपको लगता है उनके लिए तो बड़े ही कानून बन गए हैं. वी डिज़र्व्ड दीज कानून. आपको पता है लड़कियों के लिए कानून बने क्यों? कभी ये थॉट दिया आपने? बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दीज घटिया मैन. आप जैसे, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन. ठीक है, तो आप जैसे मर्दों की वजह से ही लड़कियों के लिए कानून भी बने हैं. एंड वाई डू यू थिंक कि नहीं बनने चाहिए? आपको लग रहा है लड़कियों के तो बड़े ही मज़े हैं, फ्रीडम है. भाई एक दिन लड़की बन के दिखेगा ना, फट के हाथ में आ जाएगी. तो क्या लगता है कि लड़कियों का रेप क्यों होता है? ज़्यादातर तो लड़कियों की गलती होती है कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ. भाई लड़कियां घूमती है अपने दोस्तों के साथ और इधर फिर अकेले भी जाती हैं, तो ये सब गलत है. फाइनली इतने सालों के बाद अगर लड़कियों को फ्रीडम मिल रही है, वो अपने दोस्तों के साथ घूम सकती है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है. और अगर उसको फ्रीडम नहीं भी मिल रही है तो लड़कियाँ अपनी फ्रीडम छीन रही हैं. ठीक है, सालों के बाद. एंड सालों भी नहीं कि सदियों के बाद ऐसा हो रहा है, तो तुम उसको रीज़न ये दे रहे हो कि इसीलिए उनके साथ रेप होता है. अच्छा, तुम्हारे साथ तो बहुत बार होना चाहिए था इस हिसाब से. कपड़ों के पहनाव के ऊपर भी को कुछ देखना चाहिए कि वो क्या पहन रहे हैं. वे कह रहे हैं लड़कियों के छोटे कपड़ों की वजह से रेप होता है. अच्छा, डू यू रिमेंबर 90 साल की औरत का भी रेप हो रखा है? डू यू रिमेंबर कि 2 महीने की बच्ची का भी रेप हो रखा है? क्या पहना था 2 महीने की बच्ची ने? एक बुर्का पहनने वाली औरत के साथ भी रेप हो रखा है. वो तो पूरी ढकी हुई थी, उसके साथ क्यों हुआ फिर? अबस जो पैदा होती है वो इन चीज़ों को देखकर ही पैदा होती है. अपनी ठरक इनसे कंट्रोल नहीं होती है, अपनी नजरें ये झुका नहीं सकते, तो दोष डालेंगे लड़की ने क्या पहना था. एंड आई रियली कांट बिलीव दिस फैक्ट कि यार लड़के यार इस हद तक यार कैसे सोच सकते हो? लड़की के कपड़ों में कोई बुराई नहीं है. इफ़ यू थिंक कि उसका रेप इसलिए हो रहा है कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे, तो भाई तुम्हारी सोच छोटी है. ठीक है, फिर आके बकवास करेंगे कमेंट्स में कि ओहो हो हमारी सोच छोटी है, तेरे कपड़े छोटे. अरे भैया, चाहे लड़की नेकेड घूम रही हो, यू हैव नो फकिंग राइट टू स्टेयर एट हर कि भाई उसने तो छोटे कपड़े पहने थे, उसने तो ये पहना था, उसने तो वो पहना था, उनको तो फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, घूमती है, लड़कों के साथ घूमती है, पार्टी करती है, नाइट आउट करती है. तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे बाप से पैसे लेके कर रही है या तेरे से पैसे लेके कर रही है? वो अपना कमा रही है, वो अपना उड़ा रही है, तुझे क्या दिक्कत है? मेजर रीज़न ऑफ रेप इज़
दैट मैन वांट्स टू शो कि वो कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग है, दैट दे आर इन पावर एंड औरत उनकी मुट्ठी में है, ठीक है, या औरत उनकी जुत्ती के नीचे है। वो ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और हम मर्द, हम बड़े ताकतवर हैं जी। का भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी के पैर छुए लेना। हम छू ही ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते। पढ़े लिखे गवार मर्द कहा जाता है इनको। अगर एक हस्बैंड ये कह रहा है कि वो सारा का सारा क्रेडिट अपनी मेहनत का, अपनी उसकी सक्सेस का वो अपनी वाइफ को दे रहा है एंड वो उसके पैर छूता है, भाई ओके लेट मी गेट इनटू दिस। इतनी बेसिक सी चीज़ है, पता है, एक लड़की बच्ची घर में पैदा होती है ना, क्या क्या बोलते हैं, लक्ष्मी। एंड अगर लक्ष्मी वो इतनी सी है तो भी वो लक्ष्मी है, और अगर वो बड़ी हो गई है वो तो भी लक्ष्मी ही रहेगी। और लक्ष्मी के पैर छूने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्लियामेंट में बैठे कैसे पढ़े लिखे गवार, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और ऊपर से हंस रहे हैं, सब छोड़ो भाई, हंस रहे हैं। अबे भाई डूब के मर जाओ भाई, तुम लोग कहीं पे मर जाओ प्लीज़, तुम लोगों की इस धरती पे कोई जगह नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर रवि किशन, ही स्टिल डिडंट स्टॉप। वो बोलते रहे, ही केप्ट कॉम्प्लीमेंटिंग एंड गिविंग क्रेडिट टू हिज वाइफ। मतलब अपनी पत्नी को अगर वो आपके खराब टाइम में आपके साथ रही है तो आप उसको इतना सा क्रेडिट नहीं दे सकते, इतना छोटा ही हुआ आपका। वही पॉइंट है यार घूम फिर के कि लड़कियों को तो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन लड़कों को कब पढ़ाओगे? सिर्फ मतलब पता है लड़कियां इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड मतलब वो सब कुछ खुद कर सकती हैं। बट लड़के भैया अभी भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, हर तरीके से वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इनकी सोच ग्रो ही नहीं हो रही है मेंटली। इंडिया में ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते ज़्यादा, लाइक ग्रेजुएशन मैक्स, उसके आगे तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि उसको पढ़ा दे। जॉब नहीं करने देते, या जॉब करने देते हैं तो स्टिल दे एक्सपेक्ट कि वो जॉब करे, सुबह जाएगी शाम को आएगी, बड़े टाइम इज आके उसके बाद खाना भी बनाएगी, बच्चे भी पालेगी, सब संभालेगी। और तू क्या करेगा भैया? बैठ के ताली बजाएगा। के लिए कंट्रोल का क्या मतलब है अपनी वाइफ के ऊपर? अब थोड़ा बहुत तो घर वाले के ऊपर डिपेंड होता है ना, सॉरी बैकग्राउंड घर का ऐसा ही है, सो हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं होता। जैसे क्या? जैसे घर पे बाहर जाना वगैरह। इसीलिए कहते हैं कि शादी करते वक्त ना सिर्फ लड़का मत देखो, उसके घर वालों को भी अच्छे से चेक करो, उसके दोस्तों को भी स्पेशली अच्छे से चेक करो कि किस टाइप के दोस्त हैं उससे। घर वाले घर से बाहर नहीं जाने देते तेरे घर की लड़कियों को, भाई कैदी है वो, क्राइम कर दिया उसने कुछ। मतलब अकेले कहीं जाना, आज तक हमारी बहन आज भी है, तक वो भी इस- नहीं गई है हमारी। आज तक ओहो बेचारे की बहन आज तक घर से बाहर ही नहीं गई है, हाउ सैड। और गई है तो अपने भाई के साथ गई है। अच्छा मतलब आजकल की भाई पता है मेंटालिटी कैसी, लेट मी टेल यू। लड़की वही पॉइंट है, घर से बाहर नहीं निकलेगी, या अगर लड़की घर से बाहर जा भी रही है ना तो भैया तू बेशक उसका 5 साल का भाई है छोटा सा, कोई दारा सिंह नहीं है वो, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं, 2 रुपए का कुछ नहीं कर सकता वो, एक थप्पड़ में वहीं घुस जाएगा ज़मीन के अंदर, ठीक है। लेकिन उस 5 साल के अपने छोटे भाई को लेके जा, क्यों? क्या कर लेगा वो? कौन सी सुरक्षा कर लेगा वो उसकी? चलो मान लो तुम एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे भाई को भी लेके जा रहे हो, अगर सामने से 3 लड़के भी आ गए ना और उसके पास एक के पास भी कुछ चाकू बंदूक इस टाइप का कुछ भी हुआ, भाई वो एक हट्टा कट्टा तेरा भाई, आपका भाई कुछ नहीं कर पाएगा। एक मर्द को भेजा जा रहा है उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? जानवरों से नहीं, पेड़ पौधों से नहीं, मर्द से। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हो आप? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। आर यू फेमिनिस्ट? आर यू फेमिनिस्ट और नॉट? नो। ओके, क्या हो फिर आप? अमानिस्ट। ओके, क्या हो फिर आप? मैं फेमिनिस्ट क्यों यार? फेमिनिस्ट बहुत बेकार है। फेमिनिस्ट नो ब्रो। तो आर यू फेमिनिस्ट? मैं क्यों फेमिनिस्ट हूँ भाई? लड़की फेमिनिस्ट है, मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म टर्न ही फीमेल से आता है, तो जो लड़की फेमिनिस्ट बन सकती है, लड़का थोड़ी मैं फेमिनिस्ट। मेल हूँ। मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, आप बने रहो उससे। भाई ओ माय गॉड भाई, आई गेस फेमिनिस्ट वर्ड कितने साल से चलता आ रहा है। हाउ आर यू गाइस? मैं ये जेनजी की वीडियो, कैन यू बिलीव, लाइक जेनजी लड़कों को भी नहीं पता कि फेमिनिस्ट क्या होता है, बस उन्होंने हेट फैला दिया। फेमिनिस्ट
जैसे कुछ बीमारी हो, कुछ अछूत रहना है इनसे तो कि जी हमें भी वायरल हो जाएगा ये। भैया फेमिनिज्म की डेफिनेशन होती है दैट विमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। ये होता है फेमिनिज्म, ठीक है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू अ फेमिनिस्ट, सो यू हैव टू से येस आई एम अ फेमिनिस्ट। उसका फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ लाइक भैया स्कूल में लाइक छोटे होते तो क्वेश्चन पेपर आता था ना कि व्हाट इज एक्स वाई जेड, नहीं आता तो एक्स वाई जेड इज एक्स वाई एंड जेड ऐसे करके आंसर लिखते थे। ये एग्जैक्ट वही हरकत थी, एग्जैक्ट वही हरकत। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड। मतलब भैया आई डाउट इंडिया प्रोग्रेसिव हो भी रहा है। मतलब इंडिया में व्हाट आई फील लड़कियां प्रोग्रेसिव हो रही हैं भैया, लड़के रिग्रेसिव स्टेज पे जा रहे हैं और पीछे 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 जाते जाते एक दिन गड्ढे में कूद जाएंगे नीचे। माई इंस्टाग्राम क्वेश्चंस जो मेरी स्टोरी पे आए थे, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, यहाँ पे भी स्क्रीन पे आ जाएगी। फर्स्ट वन इज डोंट स्पीक फॉर योर सेल्फ इनटू 4। अभी मैंने जो लास्ट चीज़ बोली है वो फेमिनिज्म वाली, भाई दिस एंड दैट इज़ टू रिलेटेबल। लाइक फेमिनिज्म का मतलब होता है कि बस हम औरतें इतना चाहती हैं कि हमें भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले जितना एक मर्द को मिल रही है। एंड मर्द ये चाहते हैं कि हम अपने लिए आवाज़ ना उठाएं, वो हमें दबा के ही रखना चाहते हैं कि हम नीचे ही रहें। औरतें घूंघट में रहें, घर पे पड़ी रहें, हाँ 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 करती रहें और पैसा ना कमाएं। बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मर्दों को ऐसा लगता है कि औरतें अगर पैसा कमाने लग जाती है ना, मेजरली उनको ऐसा ही लगता है, ठीक है, कि औरतें अगर पैसा कमाने लग जाती है ना तो वो बात सुनना बंद कर देती हैं। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा दोगलापन है? क्योंकि आप भी तो वही करते हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप कौन सी अपनी बीवी की बात सुनते हो? नहीं सुनते हो। सो सैड। अब लड़की कमा रही है तो आपकी बात भी क्यों सुने? एंड नेक्स्ट अप इसके लाइक मेकिंग जोक ऑफ शॉर्ट क्लोथ्स ऑफ विमेन। एग्जैक्टली मैंने मतलब स्टार्टिंग में एक फर्स्ट सेगमेंट में सारी चीज़ें बोली हैं कि मतलब जोक तो आई डोंट थिंक दे मेक जोक, बट येस दे आर डेफिनेटली लाइक लड़कियों को तो छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं क्या गालियाँ दूँ, मेरे अंदर इतनी गंदी गालियाँ आ रही हैं ना भैया, मैं देने पे आ गई ना तो तुम्हारे गुर्दे छील जाएंगे। हैविंग अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड, इफ़ यू हैड हर बिफोर द रिलेशनशिप फाइन, बट इफ़ शी इज़ द न्यू, एग्जैक्टली लाइक बड़े हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड यू नो शी इज़ लॉयल टू यू, शी इज़ ब्यूटिफुल, लाइक शी इज़ द डीवा, you know, why do you need a girl best friend then? Idiot, stupid, you do not need a girl best friend then. ये कुत्ते भौंक रहे हैं, still better than men. क्यों चाहिए तुमको फीमेल बेस्ट फ्रेंड? या सब कुछ तो है उसके अंदर, तुमको फिर भी गर्ल बेस्ट फ्रेंड क्यों बनानी है? शी शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। भैया तुम दोनों के बीच में इतना बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए कि तुम दोनों लाइक यू नो एकदम मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पहले, पार्टनर्स होने से पहले यू शुड बी लाइक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको आई फील एक दूसरे से बोलने से पहले, बात करने से पहले कुछ भी बोलना सोचना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि यार यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप, सो आई थिंक उसको छोड़ने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड एक यू नो एक नई बेस्ट फ्रेंड बनाने से पहले आपको अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू फील, क्योंकि अगर दोनों बात ही नहीं करोगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो भैया। अदर थिंग इज़ इग्नोरिंग मैसेजेस एंड गिविंग ड्राई रिप्लाइज। हाँ एग्जैक्टली, मतलब दिस इज़ सच इमेच्योर थिंग। ऑब्वियसली मैंने स्टोरी पे क्वेश्चन भी ये डालता, दिस इज़ सच एन इमेच्योर थिंग। मतलब इफ़ ओके फॉर एग्जाम्पल, वैसे लड़कियां तो इग्नोर करने की चीज़ ही नहीं होती हैं, बट इफ़ यू डू नॉट लाइक अ गर्ल, ठीक है, तुमको उससे नहीं बात करनी है, तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली से इट ऑन हर फेस। फेस नहीं, टेक्स्ट पे बात करो, टेक्स्ट पे बोल दो कि यार मुझे मैसेज मत कर, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, खत्म। कोई लड़की इतनी गिरी हुई नहीं है तुम्हारी तरह कि फिर भी बेवकूफ़ की तरह, गधे की तरह लगी रहेगी, ओ माय गॉड प्लीज़ रिप्लाई टू माय मैसेज, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो जहर खा लूँगी। कोई लड़की नहीं होती ऐसी, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। इफ़ वी लाइक यू एंड यू से कि हम तुमसे दूर रहें, तुम्हें हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी विल नॉट टॉक टू यू एवर अगेन। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस टाइम पे पता है लाइक हम लड़कियों का हाल क्या हो रखा है, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट हम मर्दों से दूर रह सकें। हम खुद कर लेंगे, क्योंकि इन मर्दों से तो कुछ हो नहीं रहा अच्छा। हम खुद ही खुद को पाल लेंगे, खुद ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, खुद ही खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे देंगे, क्योंकि इनसे तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अनदर, वाई डू यू नीड टू अर्न, why do you need to earn? I am here for you now, I will earn for both of us, you just love me. Actually you're right,
ऐसा होता है। लाइक वो भैया पैसे इसलिए कमाना चाहती है ताकि उसको तेरे आगे आके भीख ना मांगनी पड़े कि सुनो वो ना मुझे बाजार जाना था, सब्जी लानी थी, ज़रा 500 रुपये दे दो। हमें ये नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वी नीड टू अर्न। हाँ यू नो तुम बहुत ज़्यादा बकचोदी करोगे कि अरे तो क्या हो गया, आओ हमसे पैसे मांगो, हम कमा किस लिए रहे, हम तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं। अपने लिए कमा लो, हम अपने लिए खुद कमा सकते हैं, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। वी आर इनफ केपेबल टू अर्न मनी। हमें सिर्फ आपसे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, दैट्स इट। हमें लड़कियों को आपसे और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक घर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो क्या बुराई है, 2 जगह से लक्ष्मी आ रही है, क्या बुराई है। कुछ पावर दिखाने के लिए, खुद को स्ट्रांग बताने के लिए लाउड एंड रूड होते हैं, सो ट्रू, लाइक यस दे डू। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लड़कियों के रेप होते हैं वो मेजरली उनका रीज़न यही होता है कि मेन डोमिनेंस दिखाने के लिए दैट हम वी आर इन मोर पावर देन यू, लड़कियों को वीक दिखाने के लिए होता है वो चीज़। सो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। ऑफ कोर्स वो खुद को दिखाने के लिए कि भैया मैं ही माचो मैन हूँ, मैं ही अल्फा हूँ। Oh boy, let me tell you this, you are the one who is weakest man on this planet. I guess human being in fact, not even men. Not admitting the mistake out of ego. Absolutely यार, मतलब इतना मर्दों के अंदर इतना ईगो होता है भाई, इतना ईगो होता है, उनका ईगो पता है इतना होता है कि कंकर भी मार दिया ना भैया हिल जाएगा, अर्थक्वेक आ जाता है उनके ईगो में। कुछ भी बोल दो तुम उनको, कुछ भी, मतलब आई डू नॉट हैव, मैं मेरा खून इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा खोल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, सारे क्वेश्चंस हैं। एंड क्लेमजी साक्षी, बेवकूफ़ लड़की, ठीक है। बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल एंड सो इनसेंसिटिव, येस एब्सोल्युटली ट्रू, दे आर वेरी इनसेंसिटिव। उनको फीलिंग्स का कुछ पता ही नहीं चलता है, and they are emotionally unavailable because they have always been told to hide their emotions, and like I won't say कि 100% वो ही हमेशा गलत होते हैं, उनका ही फॉल्ट होता है, they are taught this way, ठीक है। उनको सिखाया ये गया है कि you are strong, you have to be strong, you cannot cry। तो वो सामने मतलब वो लड़कियों के इमोशंस को इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि लड़कियां आर नॉट ब्रॉट अप लाइक दैट, उनको अलग तरीके से बड़ा किया गया है। उनके लिए रोना ही नॉर्मल है, उनके लिए इफ़ यू आर फीलिंग हैवी देन जस्ट क्राई इट आउट, उनके लिए ये है। बट लड़कों को ऐसा लगता है लाइक दे वांट टू बी लॉजिकल इन एवरीथिंग, ठीक है। वो लड़कियों के इमोशंस को नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझ पाते। ब्रैग अबाउट देयर पेन एंड सफरिंग एंड सीक वैलिडेशन और सिंपैथी आउट ऑफ इट, या एब्सोल्युटली दे डू ब्रैग कि हम लड़के हैं, हमारे साथ तो बहुत ही बुरा होता है, हम लड़के हैं ना हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, हम लड़कियाँ हैं ना हमारे साथ आपसे बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आपको पता है, लेट मी टेल यू अ थिंग, हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमारा नज़रें रास्ते से ज़्यादा, रूट से ज़्यादा इस चीज़ पे होती है कि वो क्या कोई मुझे घूर तो नहीं रहा, मैं टॉप ठीक कर लेती हूँ अपना, मैं अपनी जीन्स ठीक कर लेती हूँ, क्या कुछ पीछे लगा तो नहीं है, मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं, वो मुझे घूर क्यों रहा है, वो क्यों मुझे देख रहा है। पता है बाहर निकलते ही ऐसा फील होता है कि भेड़िए है और आपको बस खाने के लिए बैठे हैं, आपको उधेड़ने के लिए बैठे हैं। ट्रस्ट मी, द डे फॉर जस्ट वन डे इफ़ यू बिकम अ गर्ल यू विल रियलाइज ओनली देन इट इज़ नॉट ईजी बीइंग अ गर्ल। अगर वो बाहर जा रही है ना, वो शॉर्ट्स में बाहर नहीं जा सकती है। उसको पता है कि अगर एक लड़का शॉर्ट्स पहन के निकल रहा है ना, उसको कोई नहीं देखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चड्डे बनियान में भी घूम रहा है। बट एक लड़की ने अगर सिर्फ शॉर्ट्स पहन ली ना, उसको सब ऐसे घूरने लग जाएंगे कि पता नहीं क्या कुछ एलियन देख लिया हो। एंड ये जो इतने कानून बने हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इसीलिए वो कानून बने हैं, एंड वो कानून हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो कानून ही हमारी फ्रीडम है। अगर वो भी हमसे छीन लिया जाएगा ना तो आई गेस सारी लड़कियां मरी जाएंगी, जहर खा लेंगी, फांसी चढ़ जाएगी उनको। देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस लेफ्ट जो मैं नहीं आंसर कर पाई हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर अराउंड 50 मिनट्स नाउ। एडिट करने में मेरी वाट लगने वाली है इसको। So yeah, that was it for this video. Men need to change, but more importantly, we need to change how we raise them. And I guess तब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी अगर उनको बचपन से पेट्रियार्की, कल्चर सिस्टम, रेप एंड देयर मेंटालिटी, देयर थॉट्स, ऐसी चीज़ों उनके ऊपर जो बनी हुई आ रही है उनके ऊपर सर के ऊपर थोपी नहीं जाएंगी ना। सो आई थिंक चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वी जस्ट नीड टू रेज देम गुड थॉट्स, एंड देयर इज़ अ रीज़न women choose beer over men. Yeah. Anyway,
मुझसे भी ये मत बोलना कि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ. आई विल अगेन टेल दैट मैं सिर्फ जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो इनसिक्योर मैन हैं, जो पेट्रियार्कल थॉट्स हैं उनके, मैं सिर्फ उसके अगेंस्ट हूँ, मैं मर्दों के अगेंस्ट नहीं हूँ. सो या दैट्स वाई प्लीज़ डू नॉट spread hate in comment section, but I would like to know your thoughts about this video, about the topics I raised. And I'm very tired. I've been shooting for 3 hours now. I'm very tired. Bye. Thank you for watching.